हेलो। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। उससे पहले हम जो है कल आपको लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ आपसे ये सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, ठीक है, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। एंड देन हम आगे चलते हैं। वहाँ आज हमारा टॉपिक होगा यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी या फिर यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस या फिर यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी पढ़ने से पहले हम जो है एक बार आपको कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बताएंगे। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आप जानते हो, मैंने आपको बताया है, लेकिन हमको जो है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको डिफरेंस बताएंगे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, या फिर आप बोल लो कॉन्टीन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, दोनों में डिफरेंस हम आपको बताएंगे। इसलिए हम पहले एक बार कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, देन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, उस पर हम आगे चलेंगे उसके बाद, ठीक है। इसलिए हम एक बार डिफिनीशन हमको लिखना जरूरी है। तो डिफिनीशन क्या बताया मैंने, इफ एफ ऑफ एक्स is continuous, if f of x is continuous at x is equals to a for every value epsilon greater than 0 there exists, एक मेरा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारा वेन कब, जब हमारा एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज टू ए, मतलब कोई मेरा एक्स एक पॉइंट है, एक्स इज टू ए मेरा यह पॉइंट है, मतलब हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। किसी एक एक्स इज टू ए पॉइंट पर मेरा एक एप्सिलॉन ऐसा होगा, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा, इसके लिए एक मेरा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, कोई नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो मेरा एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा इज, ठीक है। ये होता है मेरा क्या, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसके बाद हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखेंगे, इसके डिफिनीशन। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम इंटरवल की बात करते हैं, इसमें किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर, लेकिन हम इसमें एक इंटरवल बात करेंगे, जैसे ए टू बी, अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसके लिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की डिफिनीशन लिख लो। इफ एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक बात और, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस को हम कहीं क्या मोस्टली हम u डॉट सी से डिनोट करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, u डॉट सी, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a कामा b फॉर एवरी वैल्यू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक मेरा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट मैंने कोई पॉइंट लेना है x1 कामा x2 बिलोंग फ्रॉम a कामा b, देन इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 जो कि मेरा क्या होगा, इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, whenever x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहे हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर मेरा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा किसी इंटरवल ए कामा बी, हम इंटरवल में बात करेंगे। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस अगर आया आपके माइंड में तो समझ जाओ कि हम किसी इंटरवल पर बात करेंगे, ठीक। उस इंटरवल के अंदर हम दो पॉइंट लेंगे x1 x2 जो कि ए कामा बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मेरा एक किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब, जब मेरा x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। एक हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए एक डिफिनीशन और आपको लिखा दे रहे हैं, अनदर डिफिनीशन, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अनदर डिफिनीशन फॉर
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। लिख लीजिएगा द फंक्शन f of x is uniform continuous ऑन इंटरवल, किसी इंटरवल i मान लिया मैंने, ठीक है। इफ फॉर every epsilon is greater than 0 there exists डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सच दैट इन, मैंने पॉइंट यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। कि वहाँ पे x1 x2 था, यहाँ पे x, y मैंने कर दिया है, ठीक है। x, y जो कि बिलोंग कर रहा है मेरा इंटरवल से, एंड x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सेम चीज है, देखिए द फंक्शन f ऑफ x इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस किसी इंटरवल i में, इफ फॉर एवरी, सभी एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है उसके लिए मेरा एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट x, y बिलोंग कर रहा है अगर i से, तो मेरा x माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा, तब f ऑफ x माइनस f ऑफ y मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे एक चीज और आप ऐसे लिख लो, हियर डेल्टा में डिपेंड ऑन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन पॉइंट। मेरा जो ये डेल्टा है ये मेरे एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट पर नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसको समझने के लिए आप लिख लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस में केवल हम एक पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर बात करते हैं, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस में हम किसी गिवन इंटरवल पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एप्सिलॉन मेरा गिवन होता है और हम डेल्टा को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है हम इसको आगे क्वेश्चन में बात करेंगे, लेकिन हाँ अभी आप डिफिनीशन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन हम देखेंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस पे आता है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा सो दैट साइन एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल 0, इनफाइनाइट, ठीक है ये चीज। अच्छा कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। चलो तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो देखो क्या रहा है, अपने को शो करना है मेरा जो साइन एक्स है, ये फंक्शन है, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ये किस इंटरवल में, 0, इनफाइनाइट में, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, अब देख लो अपने पास जो डिफिनीशन से है, मैंने लेट कर लिया, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये अपने को एक गिवन मान लिया मैंने, ठीक है। देन वी चूज डेल्टा। अब देखो अभी हम डेल्टा को यहाँ पे स्टॉप करके रखेंगे, डेल्टा हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा डेल्टा ये है, तो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे डेल्टा हमने क्या लेके आया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके लिए हमको क्या प्रूव करना है, हम इसको भी लिख रहे हैं, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट मेरा किसी पॉइंट x, y, मैंने 2 पॉइंट लिया, मैंने जैसे आपको बताया 0, इन्फिनिटी, मैंने इस इंटरवल से 2 पॉइंट लेना है अपने को, ठीक है। तो मैंने इस इंटरवल से क्या किया, 2 पॉइंट मैंने ले लिया, x, y जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0, इन्फिनिटी एज। अब क्या कंडीशन क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की, x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज दैट, सर यहाँ पे सच दैट होगा, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ y मेरा क्या होगा भाई, इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। देखो अब देखो लेट,
पहले हम क्या करेंगे, लेट अपने पास जो फंक्शन है साइन एक्स, इसको हम मान लेंगे कि मेरा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मेरा ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अरे यार साइन एक्स ही हो गया, ठीक। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड लेट एक्स कामा वाई बिलोंग फ्रॉम 0 कामा इन्फिनिटी सच दैट, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूव करना है, ये चीज कि भाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड में इसका लेंगे, नाउ एक सेकंड, सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा होगा, देन इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसको हमें क्या करना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है। अच्छा चलो, तब हम यहां से अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स, तो आप लिख दो। अगर भाई ये एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, ये तो आप समझ सकते हो, ठीक है। मेरा अगर एक्स है तो वाई के उसके प्लेस पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, आप क्लास 11th में 12th में एक फार्मूला पढ़े रहे होंगे जो है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ठीक है ना। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हम इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, लिख लो यहाँ पे जो है 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये चीज हो गया, ठीक है। ये मॉड के अंदर है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक चीज और आप जानते होंगे, अगर मॉड में x इंटू वाई है उसको हम मॉड x इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं भैया, बताओ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग हमने बाहर लिखा लिया, अलग अलग मॉड में कर लिया। एक चीज, ये चीज आपको लिखना होगा, चाहे आप, मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप राइट में भी चाहे लिख सकते हो, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा उन टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज किए हो। इससे क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चंस में मार्क कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब उनको कोई वो नहीं मिलता कि हाँ नंबर हम काट दें इस बच्चे के इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप हिंट लिख दोगे ना यहाँ पे, हिंट करके हाँ मैंने इस लाइन में यहाँ पे ये चीज यूज किया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 कांस्टेंट है तो cos अलग अलग मैंने मॉड में ले लिया, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू मॉड में ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में बात करता हूँ, एक सेकंड देखिएगा। मेरा जो था यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 cos, एक सेकंड हो जाओ बस, चलो ठीक है, 2 cos, अरे यार गलत कहाँ हो रहा है, 2 cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई, ये चीज था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो है cos एक्स, आपको पता है एक फार्मूला होता है, हम यूज करेंगे यहाँ पे cos थीटा, अगर मॉड के अंदर है, ठीक है, तो वो लेस देन होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से छोटी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉर एवरी थीटा, तो हमारा 1 से छोटा हो जाएगा cos थीटा, अगर मॉड के अंदर है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ये है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। अब इधर राइट साइड में आपका, सॉरी लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये मॉड में है ही, ठीक है, इसके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 ये लेस देन हो जाएगा, इंटू ऐसे हम इसको लिख देंगे साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इसको हम मॉड के अंदर ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अच्छा इतना हो गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, आपका साइन जो होता है, साइन का मॉड वो थीटा से छोटा होता है, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं हिंट के बेस पे, इसको आप ये देख लो। और यहाँ पे देखो मेन चीज क्या होता है ना, हमें जो कुछ इंपॉर्टेंस हमारे फार्मूले होते हैं मॉड वगैरह जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ठीक है।
तो देखो साइन थीटा का जो मॉड होता है, कॉस थीटा का मॉड तो लेस देन 1 होता है, लेकिन जो साइन थीटा का मॉड होगा वो थीटा से ही लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे फॉर एवरी वैल्यू थीटा था, तो हमारा ये क्या होगा, साइन थीटा जो होगा मेरा वो मॉड के अंदर वो इज लेस देन केवल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल मेरा लेस देन थीटा हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मैं लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन ठीक है 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो है साइन ये वाला फार्मूला यूज किया तो मेरा क्या गया, केवल थीटा बच गया, तो x माइनस वाई अपॉन 2 बच गया। 2 से 2 कट गया भाई मेरा। ठीक है, तो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, लेस देन क्या बच गया, x माइनस वाई, ये बच गया। इसको आप मॉड में रखो, ठीक है, चलेगा तब भी। हाँ, मॉड में ही है भैया, ठीक है, ये मॉड है ना एक्चुअली। तो ये मेरा लेस देन क्या हो गया, x माइनस वाई। अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है x माइनस वाई मेरा क्या है, कहाँ गया, ये x माइनस वाई मेरा क्या है, लेस देन डेल्टा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वहां पे क्वेश्चन में x माइनस वाई की प्लेस पे हम इस लेस देन डेल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे कैसे एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन डेल्टा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। राइट, बोलिए, ठीक है। सब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब थोड़ी देर के लिए इसको आप अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हो। अच्छा, अब अपने को क्या प्रूव करना है कि भाई अपने को तो ये प्रूव करना था कि जो है हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। अपने को ये प्रूव करना है, बट हमारा क्या आया है, अभी तक डेल्टा आया है। तो मतलब कि अगर हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा ले लें, तो डेल्टा इज इक्वल टू अगर हम एप्सिलॉन ले लें तो हमारा काम हो सकता है। बोलो, मतलब कि हम यहाँ पर जो हमने अभी तक यहाँ पे आपको छोड़ा था कि हम डेल्टा क्या लेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये हमारा डेल्टा हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, चेंज होगा ही। ठीक है, उसको इस पर हम और वर्क करेंगे। अभी हम आपको और क्वेश्चंस बताएंगे कि हाँ ये चेंज कैसे होगा, हम डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये चीज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन कैसे आया समझ आया होगा, क्योंकि हमको भाई ये प्रूव करना है। तो हम कहाँ तक आ गए हैं, हम तो यहाँ तक आ चुके हैं ना कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन डेल्टा हुआ है। अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लें तो हमारा काम हो सकता है, जो हमें प्रूव करना है वो आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, तो लेट एक सेकंड, फॉर दिस लिख लो आप यहाँ पे, फॉर दिस इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन देयर दिस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको चूज कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, वी गेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चूज करे हैं डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन तो हमारा क्या हो गया, जो हमें प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो गया कि नहीं भाई। बस हमको यही दिखाना था, मतलब हमको ये, हाँ यही हमको दिखाना था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। ठीक, चलो यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हो कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, समझने के लिए आप, ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, कि अपने क्या प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करना है ना। तो उसके लिए हम जो है चूज करेंगे, इसको यहाँ पे आप लिख दो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। अपने को ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चूज कर लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो लिख लो आप यहाँ पे एक नीचे लास्ट लाइन 10 फॉर एनी एक्स कामा वाई बिलोंग फ्रॉम 0 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन था, सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा implies that f of x minus f of y is less than epsilon। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सिंस देयरफॉर जो भी लगाना है लगा लो आप, f of x is
uniformly continuous ऑन 0, इन्फिनिटी इंटरवल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमको ये प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा एक चीज, इसमें एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है 0, इंटरवल में। ठीक है, तो ये हमारा एक्स, एक सेकेंड, हमारा ये जो है डेल्टा है ये डिपेंड एक्स वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरा डेल्टा जो है ये एक्स वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर। क्योंकि देखो एप्सिलॉन के हिसाब, जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा, मतलब सॉरी, मुझे जितना एप्सिलॉन लाना था तो हम डेल्टा को उस एप्सिलॉन के थ्रू उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, मेरा डेल्टा जो होगा एप्सिलॉन पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से ये क्वेश्चन जरूर बताएंगे। ठीक है, देखो डिफिनीशन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अपने को क्या करना है, सो दैट या साइन एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0, इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, मैंने ले लिया लेट एक्स, ठीक है, मैंने ले लिया लेट एप्सिलॉन, मैंने कोई एप्सिलॉन ले लिया जो कि बी गिवन है, देन वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू। अब देखो मैंने यहाँ पे अभी लिखा, मैंने ये तो फाइंड किया, बट आप अभी नहीं फाइंड करोगे। स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़ी देर के लिए इसको ब्रेक करोगे, हाँ मैंने डेल्टा इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू 0, इनफाइनाइट सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस implies that f of x minus f of y is less than एप्सिलॉन। ये तो हमारा कंटिन्यूअस की डिफिनीशन हो गई जो कि हमको ये दिखाना है। ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे और इज लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे, इसका यूज हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ले लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड लेट एक्स कामा वाई जो कि मेरा 0, इन्फिनिटी ऐसा पॉइंट लिया मैंने जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया है सच दैट एफ ऑफ सॉरी एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, ये चीज। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपने को अब इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे साइन एक्स रख दिया और एफ ऑफ वाई के प्लेस पे साइन वाई रख दिया। एंड अब मैंने यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज किया है। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पे जो है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस वाई 1, 2 कॉन्स्टेंट था बाहर हो गया। इसके बाद मैंने ये मॉड वाला फंक्शन यूज किया, मॉड वाला फार्मूला यूज किया है। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हुआ है तो वो दोनों अलग अलग हम उसको मॉड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, अलग अलग मॉड में मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, एंड देन अब हम आगे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 cos x माइनस वाई इंटू, ठीक है सेम एज। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और बताया है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लो। cos थीटा मॉड में इज लेस देन 1 होता है क्योंकि cos थीटा 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई 2 के मॉड के अंदर है तो इसके प्लेस पे हम 1 लिख देंगे, इसको एज इट इज उतार दिया मैंने। और मैंने बताया आपको साइन थीटा लेस देन थीटा होता है मॉड के अंदर अगर है तो वो भी क्या हो जाएगी, ये भी मॉड के अंदर होगा जहां पे डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे साइन थीटा के प्लेस पे मैंने थीटा को बाहर निकाल लिया तो केवल मेरा 2 इंटू मॉड एक्स माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स 2 से 2 कट गया तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एक्स माइनस वाई आ गया। और हमने अभी क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे देखो ये चीज, ये हमारा जो है एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा मैंने क्वेश्चन में कंटिन्यूअस की डिफिनीशन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई के प्लेस पे हम डेल्टा रख देंगे। बट अपने को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने क्या किया, फॉर दिस इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन चूज करेंगे तो हमने यही चीज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन हमारा यही हमको ये पुट करना है। तो मेरा यहाँ पे जो हमने छोड़ रखा था तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन हम लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया तो हमने क्या होगा, हम मिल गया वी गेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। हमको ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हम आगे लिख देंगे दस फॉर एनी एक्स कामा वाई बिलोंग फ्रॉम 0, इन्फिनिटी सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी इज लेस देन डेल्टा implies that f of x minus f of y is less than epsilon, since f of x
इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0, इन्फिनिटी। इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कि हम ले सकते हैं। x, y मैंने लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये कंडीशन है कि वह पॉइंट 0, जीरो कह रहे हैं, हाँ 0, इन्फिनिटी में बिलोंग करा। जैसे मेरा क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक गिवन था भाई कि 0, इन्फिनिटी लोगे आप, ठीक है, उसके अंदर। और जो मेरा डेल्टा है वो एक्स वाई पर, मतलब पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा। मेरा डेल्टा हमेशा एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अच्छा, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और एक सेकंड मेरा फोन, ये ठीक है। चलो अपने पास एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर, सो दैट। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करो, ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से समझाने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हुआ हो। सो दैट एफ इज, अपने को जो मेरे पास फंक्शन है ये एफ दिखाना है अपने को, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, ठीक। देखो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, सो दैट अपने को दिखाना है या फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एवरी क्लोज्ड इंटरवल एंड फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। हमने ले लिया कोई, देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंटरवल दिया तो है नहीं 0, इन्फिनिटी की तरह, तो हम क्या करेंगे, हम कोई इंटरवल ले लेंगे कि मैंने ले लिया लेट ए कामा बी ए क्लोज्ड एंड क्लोज्ड और फाइनाइट इंटरवल हो रहा है ना, क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, राइट। अब देखो, अब हम डिफिनीशन से बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, वी चूज डेल्टा। अब हम डेल्टा को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप रखेंगे कि डेल्टा हम क्या लेंगे, ये चीज हमको आगे पता चलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट एक्स कामा वाई बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन, राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ होती जा रही है तो आप लोग समझ लीजिए, मैं इसलिए बोल बोल के लिखता हूं, ठीक है। ऑन ए कामा बी सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। ये सेम डिफिनीशन ही मैं लिख रहा हूं अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये क्या होगा मेरा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होगा, ठीक है। ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, हमको ये दिखाना भी है, ठीक है। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, और वाई प्ले पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। बोलिए भैया, ठीक। अब एक चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये क्लास 7th या 8th में था, ठीक है। तो हो क्या जाएगा यहाँ पे, मॉड में आप लिख दो एक्स प्लस वाई इंटू मॉड में एक्स माइनस वाई, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और हम आपको बताएंगे, एक आप शायद जानते भी होंगे, एक होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि अगर मॉड में मेरा x प्लस वाई है तो वो लेस देन हो जाएगा अगर हम उसको मॉड को ब्रेक करके अलग अलग उसको हम लिख देते हैं, ये चीज, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, तो इसका जब हम यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल हो जाएगा, हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये चीज, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ इस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम आगे थोड़ा एक स्टेप और आगे चलेंगे कि ठीक है, तो लिख लो आप, लेट मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स का मॉड वाई इज इक्वल टू के। देखो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो, मैंने जो इंटरवल लिया है, एक सेकेंड, इंटरवल मैंने क्या लिया है, ए कामा बी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, इन दोनों के बीच में मैंने कोई पॉइंट लिया है एक्स कामा वाई। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स ले लिया और ये वाई ले लिया। अब मान लो भाई मैंने ले लिया ए -2, ये भी एक इंटरवल है, क्लोज्ड और क्या नाम, क्लोज्ड और फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, -2 और मैंने 3 ले लिया, मेरा ए कामा बी कोई क्लोज्ड इंटरवल, थोड़ी देर के लिए मैंने लेट किया है, -2 और 3 है। ठीक है, और इसके बीच मैंने एक पॉइंट लिया है, एक्स को मैंने -1 लिया है और वाई को मैंने लिया है 2। ठीक है, बोलिए। चलो, तो ये मॉड एक्स और मॉड वाई दोनों का मैक्सिमम मेरा सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, के आना चाहिए। ये इसका मतलब ये मैंने जो, अच्छा सुनो, आपने जो अभी पीछे सारी चीजें पढ़ी उसको भूल जाओ, एक मिनट, जो मैं बता रहा हूँ इधर ध्यान दो। ठीक है, मैंने लिया है लेट मैक्सिमम ऑफ एक्स कामा वाई मॉड एक्स कामा मॉड वाई इज इक्वल टू के। इसका मतलब ये है, मैंने कोई दो पॉइंट लिया है एक्स कामा वाई, इन दोनों का अगर हम मॉड करते हैं फिर उन दोनों का मैक्सिमम निकालते हैं तो मेरा सेम आएगा, क्या, के आएगा। ये चीज कहना चाहता है। ठीक है, तो मैंने किया भाई, मैंने एक इंटरवल लिया था जो ए कामा बी, उस इंटरवल को मैंने ले लिया -2 कामा 3, इन दोनों के बीच मैंने एक पॉइंट लिया -1, एक पॉइंट लिया मैंने 2। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक सेकंड, लेट मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स बराबर मैंने क्या लिया -1, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा भाई, मेरा मॉड एक्स हो जाएगा 1। अगर मैंने वाई लिया है 2 तो मॉड वाई क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अच्छा, तब इन दोनों का जब देखो मेरे पास मॉड एक्स 1 है तो मॉड वाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कामा मॉड वाई क्या हो जाएगा, तो लिख दो आप मैक्सिमम ऑफ 1 कामा 2। अरे भाई मॉड एक्स क्या है, 1 है, मॉड वाई क्या है, 2 है, तो दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, 2 ही तो हुआ। 2 मतलब क्या होगा, के बराबर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। मतलब इस इंटरवल के लिए इस -2 कामा 3 में जो मैंने पॉइंट लिया है -1 कामा 2, इसके लिए मेरा के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड एक्स, अच्छा एक चीज, मेरा जो मॉड एक्स है ये के से मेरा क्या है, छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड एक्स इज लेस देन के। मॉड एक्स 1 है, के मेरा 2 है, तो मॉड एक्स मेरा 1 के से छोटा है कि नहीं, तो मॉड एक्स इज लेस देन के एंड मॉड वाई क्या है मेरा, के इक्वल है भाई। बोलो, बोलिए, समझ रहे हो आप। चलो, अच्छा एक एग्जांपल और हम आपको लेकर के दिखा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड, ये लो मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, एक्स ले लिया और वाई ले लिया। मैंने सेम इंटरवल लिया है -2 कामा 3, लेकिन मैंने अपना पॉइंट यहाँ पे चेंज कर दिया है। एक्स को ले लिया मैंने -2, वाई को ले लिया 1, अपोजिट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इस देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ठीक है, तो अपने पास है लेट एक्स बराबर क्या हो गया, -2 मैंने लिया -2, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और वाई बराबर अपने पास 1 है तो मॉड वाई क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलो, ठीक है। चलो, अच्छा, तो अब अपने पास के क्या हो जाएगा, ये चीज तो लिख लो आप, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कामा मॉड वाई क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स क्या है, 2 है, फिर 1 क्या हो गया, 2 आ गया, दोनों का मैक्सिमम। मेरे के की वैल्यू क्या हो गई, मेरी के की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड एक्स क्या है 2, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी के, एंड मॉड वाई इज इक्वल लेस देन क्या होगा, कि इसका क्या मतलब है, मॉड वाई मेरा 1 था तो 1 इज 2 से, मतलब के से छोटा ही तो है, के मेरा क्या है 2 है, तो 1 से छोटा हुआ ना, सॉरी 2 से छोटा हुआ ना मेरा 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारा जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे जो मैंने लिखी, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारी क्या होगी, के होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इन दोनों का कंक्लूजन से, इससे और इससे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट मॉड एक्स। देखो, अच्छा एक चीज,
यहाँ पे इस केस में मेरा क्या आया, मॉड एक्स मेरा के इक्वल आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, छोटा आया है। इस केस में मॉड वाई मेरा छोटा आया है, इस केस में मॉड वाई मेरा के इक्वल आया है। ठीक है, मतलब देखो दोनों कंडीशन आ रही है, इक्वल भी आ रही है, छोटी भी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू के एंड मॉड वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू के। बोलो भैया, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मॉड एक्स ये क्या हो जाएगा, के लेस देन होगा या इक्वल होगा, और मॉड वाई क्या होगा, के इक्वल होगा या छोटा होगा। मतलब कि भैया जी हम यहां पर मॉड एक्स के प्लेस पे और मॉड वाई के प्लेस पे हम के लिख सकते हैं। ठीक है, हम केवल समझाने के लिए आपको इतना बताया। अब इसका हम यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, देखो कैसे, यहां पे क्या था, मॉड एक्स पूरा हम इसको एज इट इज उतार दे रहे हैं उधर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद तब तक आप लिख लो। इसको हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स और प्लस वाई, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, सही, ये चीज मैंने पूरा इसको तो ऐसे उतार दिया। चलो ये देखो, ये चीज आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड एक्स मैंने इज लेस देन के लेना है और मॉड वाई इज लेस देन के लेना है अपने को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन, क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ तो लेस देन ही था ना। अच्छा, मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज की थी यहाँ पे। ठीक 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 ठीक, चलो तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन, यहाँ पे के हो जाएगा और ये भी प्लस के हो जाएगा। बोलिए, एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, इज लेस देन, यहाँ पे के टू के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। अच्छा, एक्स माइनस वाई मैंने को अपन क्या लेट किए थे, याद है, डेल्टा एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा था। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन डेल्टा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, इज लेस देन 2k डेल्टा। बोलो, हो जाएगा सर, बताइए। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा भैया। बोलो, तो हमारा इतना आ गया। लेकिन 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 एक मिनट, हमने क्या माना है कि अपने को प्रूव करना है भाई बाय डिफिनीशन कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तभी तो हम लेस देन एप्सिलॉन होगा, तब हम इसके प्लेस पे 2k डेल्टा के प्लेस पे एप्सिलॉन पुट करेंगे, देन हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारा डेल्टा ये होगा, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लो एक सेकंड, अगर हम ले लिए लेट, यही लाइन आप लिख दो पूरा सेम, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, नाउ वी हैव, हम लिख दे रहे हैं आपका फिर से, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वी चूज फॉर दिस वी चूज, क्या करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2k डेल्टा। बोलो भैया, ठीक है सर। तो हमें क्या हो गया, हमको मिल गया, इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2k, मिल गया। अब हमारा क्या होगा, ये डेल्टा हम अब यहाँ पे हम लिख देंगे, ये जो मैंने लिया था, तो हमने क्या लिया डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2k हो गया। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2k, यही चीज हमको फाइंड करनी है यहाँ से। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हमको मिल जाएगा। अगर हमको एप्सिलॉन मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, जो फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, नाउ वी गेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, इज लेस देन 2k, डेल्टा के प्लेस पे क्या कर लिया मैंने, एप्सिलॉन अपॉन 2k, 2k से 2k कट गया, तो अपने को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा एक शिकायत है आपसे, कर दूं, नहीं करता हूँ, जाने, नाराज हो जाओगे आप। देयरफॉर अभी तक मुझे आप लोगों ने, मैंने जो आप
PDF मांगी थी, क्योंकि बस मेरा ये टॉपिक इंड होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे हम बस, इसके बाद लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म। मैं सोच रहा हूँ सीक्वेंस वाइज चलूँ, नहीं तो फिर इसके बाद मैं सीक्वेंस वाले 3rd यूनिट में आ जाऊँगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ भैया जी, आप लोग चाहे श्रेया सिंह आप कमेंट करते हो ना, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे इस ID पर आप ईमेल कर दो, आप मेल कर दो मुझे, ठीक है। एक सेकेंड, 143 ठीक है। तो ये लिखा मैंने क्या है, HARIOM BARANWAL143@gmail.com। इस पर आप PDF बनाओ, मेल कर दो, फिर उसके बाद मुझे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार अब मैं परेशान हो गया हूँ, कई बार मैंने कहा यार अभी तक आया नहीं आप लोगों का, ये तो गलत बात है ना। खैर, तो मेरा ये हो गया एप्सिलॉन। अब हमारा काम हो गया, हमको जो प्रूव करना था ये हमारा हो गया f(x - f(y) इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ x, y बिलोंग फ्रॉम a, b, ठीक है, such that mod x minus y is less than delta, we have f(x minus f(y) मॉड में लिख लो आप इसको, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सिंस f(x) इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन a, b, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। f(x) आप लिख सकते हो यहाँ पे, f(x) x² भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा 1-2 क्वेश्चन और बचा है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस थ्योरम है, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एंड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।